बिहार में नीतीश कुमार को उखाड़ कर, मोदी को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि इसने विद्यार्थियों को धोखा दिया, मजदूरों को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया। तेजस्वी यादव युवा चेहरा तो जरूर है, लेकिन हर बात में युवा चेहरा को एक अनुभव नाम की भी चीज होती है। और दूसरा, अगर आप देखा जाए कि उनका पूरा परिवार करप्ट है। नीतीश जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन एक तरह से समझिए कि बिहार की जनता के पास मजबूरी है। सारे जनाधार को तोड़ते हुए, जातीय समीकरण को तोड़ते हुए विकास के लिए वोट करेंगे, शिक्षा के लिए वोट करेंगे। हम इस बार सरकार युवा सरकार बनेगी। ये हम कैसे कर देंगे? युवा सरकार में किसकी सरकार है? आरजेडी की बन रही है सरकार। कोई भी सरकार, हमको जहां तक लगता है कि 10-15 साल चल जाए तो बदल देनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं पल्लवी रंजन, आपकी बुलेट रिपोर्टर। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसी तरीके से हमारे यहाँ बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। तो सरगर्मी की बात करें भैया, तो सबसे ज़्यादा राजनीति में लोग बोलते हैं, राजनीति में हम तो वहाँ अच्छे से वो राजनीति करे या ना करे, राजनीति की बात करे या ना करे, लेकिन हमारे बिहार में चाय की दुकानों पे बहुत अच्छे से राजनीति बातें होती हैं। और जिस तरीके से लोग बात करते हैं, लोग यही बताते हैं कि वो सरकार जो थी, उनके यहाँ के वो जो काम करने वाले थे वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। इसी बीच में हम अभी जनता से जानेंगे कि 15 साल बनाम 15 साल किसने अच्छे से काम किया। तो चलिए जानते हैं और इनसे ही पूछेंगे कि कौन अच्छा। सर, आप कहाँ से? पटना से बिलोंग कर। चाय पीने आए हैं? उम्मीद तो यही करते हैं, चाय की दुकान है तो और क्या करेगा। चाय की दुकान पे राजनीतिक बातें बहुत अच्छे से होती हैं, बहुत प्यार से लोग बैठ के चाय की चुस्की के साथ कर होता है। यहाँ तो पिया बेचारा शुक्र है। हम नहीं अच्छे से बात कर सकते, लेकिन हम चाय दुकान पे जरूर बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, इसके बारे में तो मेरा भाई कोई तजुर्बा नहीं है, क्योंकि कितने मतलब आप अच्छे एज वाले हो चुके हैं अंकल। तो कुछ कहना संभव है आज के डेट में? नहीं संभव है। कोई संभव नहीं है। कल को राजनीति का कोई बेस नहीं है, इसको मान के जाइए। राजनीति का कोई बेस नहीं है, बेसलेस चीज़ है ये सब्जेक्ट। तो क्या कहना है? हम आपके बारे में कुछ कह दें, इनके बारे में कुछ कह दें, उनके बारे में कुछ कहें। कल को देख रहे हैं कि मीडिया में हो रहा है कि भाई नहीं, कौन न्यूज़ आता है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, क्या वही हो ना, वही असेसमेंट कौन न्यूज़ आता है तो कहता है कि यही जीतेगा वो। तो कहना नहीं है, सब एक के हैं। आपके बोलने का मतलब है कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो चट्टा बट्टा नहीं कहा, हम अधिकारी नहीं, मानव अधिकार में किस करवाएगा क्या चट्टा बट्टा नहीं। चूँकि एक ही मेंटेलिटी के लोग हैं। मनुष्य का जो है, जो नेचर है, प्रकृति का नेचर है, नेचर जो है सो नेचर है, जो ये को जाएगा दूसरा भी जाएगा। सीटी का लीक, सीटी जो देखते हैं ना, ये को जो चलता है तो उसके पीछे दूसरा, बस वही बात है। बस तो आप इस पर वोट देंगे, किसको वोट देने का उम्मीद रखते हैं? अच्छा, आपने तो देखा चच्चा भी काम कर लिए 15 साल, अब पप्पा भी 15 साल काम कर लिए, तो दोनों में किसका सरकार ज़्यादा अच्छा लगा आपको? हम तो बेटर समझते हैं, सरकार से बेटर वही है। वही बेटर है। 10 टाइम्स बेटर है। 10 टाइम्स बेटर है। 10 टाइम्स बेटर है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों फील नहीं है? शायद आप जाते हैं तो आप लोग का काम हो जाता है। हम लोग जाते हैं तो एक काम के लिए कम से कम 5 बार आना पड़ता है, तो 500 रुपया खर्चा हो जाता है। तो कहता है कि 500 रुपया हजूर कहला खर्चा कीजिएगा, दे न दीजिए 500 रुपया हम ही कर देते हैं, कई के दिन में कर देंगे। तो वो हुआ ना भाई। जब आपका बोला कि घूसखोरी इस सरकार में पूरा चलता है। घूसखोरी उसको कैसे कहिएगा? सुविधा शुल्क कहिए कि हम 4-5 बार नहीं आना पड़ेगा, एक ही बार में हो हाँ एक बार में हो जाएगा। तो आपने सुना कि बिहार में किस तरीके से काम हो रहा है। आप कहाँ से आए? जी, मैं बेगूसराय से आया हूँ बेगूसराय से। यहाँ क्यों आए? चाय पीने। चाय पीने? हाँ मतलब चाय पीने के लिए खास आप बेगूसराय से यहाँ आए। पटना का चाय इतना पसंद आ गया आपको? जी, पटना हमको बहुत शुरू से पसंद है। तो आप बताइए कि इस चुनाव, इस बार वोट में किसको वोट देने वाले? हम लोग सुन लीजिए, एंटी RSS, एंटी बीजेपी को वोट करेंगे। जो भी बीजेपी के खिलाफ है। जी, मतलब आपका बोलना है कि महागठबंधन? महागठबंधन हो, मतलब मेरा कहा कि बीजेपी छोड़ करके, और बीजेपी छोड़ के, जेडीयू छोड़ के हम बाकी किसी को वोट दे देंगे, लेकिन इसको नहीं देंगे। पूछिएगा क्यों? बीजेपी में आप देखिए जाकर के, उत्तर प्रदेश में बीजेपी में राज चल रहा है आपको योगी का, जो योगी का सरकार जो अपने आप के नाम में योगी रखता है, वहाँ पर लड़की का कल परसों बलात्कार होता है, मतलब बलात्कार हुआ है,
उसके बाद उसका रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया गया, जीभ काट दिया गया, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु होती है और मृत्यु होने के बाद उसके शव के उसके परिजन को नहीं दिया जाता है और सरकार इस संवैधानिक चीज का दुरुपयोग करके उसको नहीं देता है। तो ऐसे महाभोगी, योगी नहीं बोल रहा हूँ, महाभोगी महापापी का जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी का जो सरकार है, आरएसएस के इशारे का जो सरकार है, उसके खिलाफ में उसका असर रहेगा। बिहार में नीतीश कुमार को उखाड़ कर, मोदी को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि इसने विद्यार्थियों को धोखा दिया, मजदूरों को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया। इसीलिए इसको उखाड़ना के फेंकना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा खाली कॉर्पोरेट खेती करवाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत मुश्किल से 8 घंटा काम करने का राइट मिला। शिकागो के शहर में जाकर के यहाँ मजदूरों ने संघर्ष किया तो 8 घंटा काम करने का अधिकार मिला और ये सरकार 12 घंटा कानून ला दिया। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि यह मजदूर विरोधी है। ये प्राइवेटाइजेशन को, प्राइवेट स्कूल को इसको पसंद है, सरकारी स्कूल डैमेज करना चाहता है। अब पब्लिक सेक्टर जब तक नहीं रहेगा तो पब्लिक को फ़ायदा क्या सर? तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि साफ साफ कि अगर BSNL कन्हैया का सुनते होंगेगा कि अगर BSNL नहीं चलेगा तभी ना जियो धनाधन चलेगा और उसी का कमीशन मोदी जी को मिलेगा। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस बार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी और उसके जितना भी है सपोर्टर JDU फेडीयू जो है उसको उखाड़ के फेंक देना है। सर आप कहाँ से हैं? जरूर चलाएंगे सर, थोड़ी देर बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आप, भारत लाइव उस पर देख लेंगे सर। सर आप कहाँ से हैं? मेरा हेलो तो सर बिजी हैं थोड़ा ज़्यादा, तो सर अभी बात नहीं करेंगे हमसे। सर आप कहाँ से हैं? मैं पटना यूनिवर्सिटी से हूँ, स्टूडेंट हूँ। सर यहाँ पे आप चाय पीने आए थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो चाय के दुकान पे बहुत अच्छे से राजनीति होती है, तो क्या इस बार राजनीति पे आप क्या टिप्पणी करेंगे? मैं टिप्पणी बस ये कहूँगा, ये बलात्कारियों की पार्टी, ये पूंजीवादियों की पार्टी जो हमारे जैसे स्टूडेंटों को भविष्य में ये धोखा देने का काम किया है, ये सरकार को बदलना है और इस सरकार को बदल के सत्ता से घींच के नीचे उतार के जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो स्टूडेंटों को समर्थन में बात करती है, जो किसानों के समर्थन में बात करती है, वैसी पार्टियों को हम लोग सत्ता में पहुँचाएंगे। तो सिर्फ स्टूडेंट की बात करना, उससे आपको लगता है कि आप बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं? बीजेपी सिर्फ स्टूडेंट के खिलाफ नहीं है, नॉट अगेंस्ट स्टूडेंट। चाहे किसान की बात करें, चाहे मजदूर की बात करें, चाहे आप छात्रों की बात कर रहे हैं, चाहे आप बेटियों की बात करें, उत्तर प्रदेश की घटना आपको पता होगा, हाथरस की घटना, तो तमाम चीज़ें, भारत का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे बीजेपी विपक्ष काम में नहीं कर रही है। आपको पता होगा जो हमारा राष्ट्रीय संपत्ति है, जो संवैधानिक हमें अधिकार देता है कि ये राष्ट्रीय संपत्ति है, उस राष्ट्रीय संपत्ति को बेचा जा रहा है। अगर राष्ट्रीय संपत्ति है तो राष्ट्रीय संपत्ति इस देश का, उस सार्वजनिक वो संपत्ति है, तो आप देश की संपत्ति को कैसे बेच देंगे? तो हर जगह पे ये क्या बोलता है, देश के विरोधी काम कर रहे हैं। तो ऐसे पार्टियों को सत्ता से खींच के नीचे उतारना है। और हमारे जैसे स्टूडेंट, बिहार के स्टूडेंट ने इस बार कसम खाया, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने कसम खाया कि हम जो सत्ता ये 15 साल से देख रहे हैं, इसको उखाड़ के फेंकेंगे। तो 15 साल से तो JDU काम कर रही है, चचा जी काम कर रहे हैं, तो किसको हटाइए? को पता होना चाहिए कि सिर्फ JDU बिहार में काम नहीं कर रही है। JDU, BJP, LJP 3 पार्टी की गठबंधन की सरकार है। एक अकेले पार्टी यहाँ पे सत्ता में नहीं है। सत्ता में जो भी पार्टियाँ साझेदारी करती है, सभी का योगदान बराबर होता है, सभी की जिम्मेवारियाँ होती है, सिर्फ एक पार्टी की जिम्मेवारी नहीं होती है। बिल्कुल, जो स्टूडेंटों को पक्ष में बोलेगा, जो बेटियों के पक्ष में बोलेगा, जो किसानों के पक्ष में बोलेगा, अभी आपको पता हो स्टूडेंट के पक्ष में तो पप्पू यादव जी लगातार बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। पप्पू यादव के पास कोई जनाधार नहीं है। पप्पू यादव का कोई बेस वोट नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। ठीक है, हम ऐसे लोगों को चुनेंगे जो वर्तमान स्थिति में जो सत्ता में बैठे वो उनको टक्कर दे सके। बिल्कुल, अभी आपको पता होगा किसानों के समर्थन में जो ये प्रोटेस्ट हो रही है पूरे देश के अंदर, बिहार में अगर उनको लगा कि बिहार के अंदर प्रोटेस्ट बढ़ने लगी, 25 तारीख को पूरे बिहार बंद था विपक्षी पार्टियों के द्वारा, हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी ने उनको सपोर्ट किया, इन्होंने तुरंत चुनाव का घोषणा करवा दिया कि बिहार के अंदर प्रोटेस्ट नहीं होगा। अभी पंजाब के अंदर आप देखे होंगे, दिल्ली के अंदर देखे होंगे, ट्रैक्टर जलाया जा रहा है। अगर हम अपना फसल नहीं बेच पाएंगे, हमारा न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाएंगे, तो क्यों हम खेती करेंगे? ये तमाम सवाल है सरकार से। ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है हर एक क्षेत्र में। इसलिए हम लोग इस बार शपथ लिए हैं पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कि हम लोग सरकार को सत्ता से खींच के नीचे उतारेंगे। सर आप कहाँ से आए? जी मेरा गया घर है, मगध विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, रामानंद यादव नाम हुआ। सर तो पटना में क्यों आए?
पटना में मैं भारतीय जनता पार्टी का टिकट के लिए सरघाटी विधानसभा के लिए प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए आया हूँ। टिकट मिलेगी या न मिलेगी संगठन तय करेगी। मेरा प्रयास है, मैं ये कार्य करता हूँ और छात्र संघ के अध्यक्ष रहा। पूर्व में भी सुशील मोदी जी, हमारे रविशंकर प्रसाद जी, ऐसे कई ऐसे छात्र नेता रहे जो कि आज अच्छे मुकाम पर हैं और देश के प्रगति में अपना काम कर रहे हैं। मैं भागलपुर से आया हूँ। यहाँ पर ऐसे देख रहा था, विधानसभा चुनाव है तो यहाँ राजधानी है तो क्या माहौल है, वही देखने के लिए आया था। सिर्फ माहौल देखने आया विधानसभा चुनाव। माहौल पहले मुझे जब तक भागलपुर में था तो सभी जैसा समीकरण बन रहा था तो नीतीश जी का समीकरण था, लेकिन यहाँ नहीं, भागलपुर से विधायक हमारे कांग्रेस के हैं जो भागलपुर से अजीत शर्मा जी हैं, ठीक है। तो इस बार मैं जो पूरे बिहार के विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए गठबंधन ही आएगा, क्योंकि विकल्प नहीं है। विकल्प में आप देखिए तेजस्वी यादव युवा चेहरा तो जरूर हैं, लेकिन हर बात में युवा चेहरा को एक अनुभव नाम की भी चीज़ होती है। और दूसरा अगर आप देखा जाए कि उनका पूरा परिवार करप्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये प्रूव्ड हो चुका है कि उनका परिवार करप्ट है। और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा शासन कर लिया है, 15 साल से वही शासन में, और अभी भी वो चुनाव में घोषणा पत्र में या कभी इस तरह की बयानबाजी में जंगल राज का ही जिक्र करते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि जंगल राज बीते हुए 15 साल हो गया, 15 साल से वही शासन में है, तो जंगल राज वाला बहाना अब नहीं चलेगा ना। अब उनको ये बताना चाहिए ना कि अब जो बिहार में उन्होंने शराबबंदी जो डंके की चोट पे बोलते हैं, कौन, आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप तो ग्राउंड पे काम करते होंगे, आपके चैनल के माध्यम से आपको पता ही होगा कि हर नुक्कड़ पे, हर झोपड़ी में, हर झुग्गी में शराब मिलता है। कहाँ नहीं मिलता है? शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। आपने एक तरह से यहाँ पर एक ब्लैक में एक काले धंधे को यहाँ पर बढ़ावा दिया है। बॉर्डर पर आप देख लीजिए शराब आता है, भोजपुरी में यहाँ पर गाना बनता है खुलेआम और हिट हो जाता है शराबबंदी के ऊपर कि पुलिस को रुपया दे के छूट जाएंगे। तो इसका मतलब आप एक्सपोज हो रहे हैं। तो नीतीश जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन एक तरह से समझ लिए कि बिहार की जनता के पास मजबूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको, विपक्ष बहुत कमज़ोर है, जैसा केंद्र में वैसा बिहार में। तो यहाँ पर तो मतलब नीतीश जी की सरकार ही आएगी मेरे विचार से। कहाँ से हैं सर? हम औरंगाबाद बिहार से हैं। मगध विश्वविद्यालय के छात्र संघ का उपाध्यक्ष हूँ मैं, और मैं एक नारा देता हूँ, बहुत हो गई चोरी चुकता, अब की बार है दीपचंद गुप्ता। मेरा नाम दीपचंद गुप्ता, मगध विश्वविद्यालय का छात्र संघ का उपाध्यक्ष हूँ। इस बार युवाओं ने ठाना है कि मोदी जी को पुनः बिहार में लाना है। नीतीश कुमार विकास पुरुष और सुशील मोदी जी का पुनः सरकार बने, ऐसा युवाओं में रोष है। और जो तेजस्वी जी अपना कर रहे हैं उन पे युवाओं ने विश्वास रखा था, चिराग पे भी विश्वास है, लेकिन उनका जो जनाधार है वो एक जातीय जनाधार है। लेकिन इस बार छात्रों ने, युवाओं ने ऐसा हुंकार भरा है ताकि सारे जनाधार को तोड़ते हुए, जातीय समीकरण को तोड़ते हुए विकास के लिए वोट करेंगे, शिक्षा के लिए वोट करेंगे। लेकिन अगर आप सुना होगा सर, आप अभी यहीं पे हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के छात्र मौजूद थे, उन्होंने बोला कि छात्रों के लिए उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। ऐसा है कि आप इस ठीक 15 साल पहले चले जाइए, केजी से पीजी तक का जो शिक्षा था वो शिक्षा क्या था। अभी एक छात्रा रही होंगी, मित्र हमारी बहन हैं आप बताएं कि उस समय विद्यालय की क्या स्थिति थी, अब कॉलेज और विद्यालय की क्या स्थिति है। पहले शिक्षक ही नहीं थे, चरवाहा विद्यालय बना हुआ था, और आज आप पढ़ती होंगी तो शिक्षिका और शिक्षक जरूर पढ़ाते होंगे। छात्र अगर लगे मन से तो बिहार से IAS, IPS, UPSC और BPSC में और हर क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में बिहार के युवाओं का बोलबाला है, चाहे वो किसी भी पद पे हो, शीर्ष नेतृत्व पे हो। सर आपने BPSC का नाम लिया, BPSC का रिजल्ट 2017 से लेकर अभी तक पेंडिंग है। इसके लिए सरकार दोषी है, मैं जिम्मेवार मानता हूं सरकार को, नीतीश जी को। लेकिन एक बात को ध्यान देना होगा कि पहले से सुधरी है, गड़बड़ियां हैं सिस्टम में, पहले से सुधरी है, लेकिन फिर भी 4 साल से रिजल्ट पेंडिंग है। ऐसा बताइए कि किसी भी काम को करने में समय लगता है, तंत्र रिजल्ट इलेक्शन का 3 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा, लेकिन BPSC का 3 साल के अंदर रिजल्ट नहीं आएगा। आप बिल्कुल अपनी जगह पे सही हैं। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो सत्ता को पदच्युत करने का काम छात्र संगठन के साथ साथ युवा तरुणाई भी करेगा। पटना क्यों आए थे, किस कारण से आए थे? पटना तो हम अभी राजनीतिक लहजे से ही आए हैं, और हम लोग टिकट के डिमांड के लिए यहाँ पे आए हैं। ओबरा विधानसभा का टिकट चाहिए हम लोगों को। हम लोगों के प्रत्याशी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी हैं, उन्हीं के लिए चाहिए हमें टिकट। सर तो जिस तरीके से भी 1 महीने बाद चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, किसकी उम्मीदें बनने की? इस बार सरकार युवा सरकार बनेगी। हाँ, RJD बनेगी।
ये हम कैसे कर देंगे कि युवा सरकार में किसकी सरकार है? आरजेडी की बन रही है सरकार, इसमें पूछने वाली थोड़ी बात है। दम आरजेडी की सरकार बन रही है, हमारे करेगी, क्यों नहीं करेगी? युवा सोच के साथ है तो युवा ही काम कर सकता है ना। जो बूढ़े हो गए अब वो घर अपना पैदल जाएं, हमारा सरकार काम करेगा। दम भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे? भेजने का काम करेंगे। अगर जो सरकार निरंकुश है, काम नहीं करती है, तो उसको भेजने का काम करेंगे। 15 साल जो इन्होंने बिताया, तो ये 15 साल पूर्व गिनाते हैं, अपना काम क्यों नहीं गिनाते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। आप ही बताइए, अपना गुणगान क्यों चाहते? इस बार कोरोना काल में देखिए कैसे विफल हुई सरकार स्वास्थ्य के मामले में। जंगल राज क्या होता है? जंगल राज पहले नहीं था क्या? आज जंगल राज नहीं है क्या? आज बलात्कार नहीं हो रहा है क्या? पहले लोग नोटिस करते थे, आज नोटिस नहीं करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ पैरपूजी का काम करते हैं कि हमने काम किया है, हमने ये किया, हमने वो किया। सिर्फ मीडिया के माध्यम को मिलाकर ये काम किया जा रहा है। दारू बंद कहाँ है? कहाँ दारू बंद है? कैसे आप कह रहे हैं कि दारू बंद है? दारू हर कोने पे मिलता है, आप देख लीजिए। बल्कि लोग उसको बेचवाने का काम कर रहे हैं। दारू पहले से ज़्यादा बिक रहा है, आज उड़ीसा से दारू आके बिक रहा है। दारू महंगा करने का ये प्रावधान था नीतीश जी का कि दारू को महंगा कैसे किया जाए, लोगों तक महंगे लोग सिर्फ पिए और बाकी लोग। दारू चलता था तो राजस्व आता था भारत सरकार, दारू चलना चाहिए, दारू बिकना चाहिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं की भी सुरक्षा जिम्मेदारी सरकार की ही है। जो लोग गलत दारू पी के करते हैं उनको जेल भेजने का काम भी सरकार का ही है। महिलाएं अभी बिहार में सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है? आप साफ देख रही हैं, देखिए 2 दिन 3 दिन का पहले हजरत का मामला है, सुरक्षित कहाँ है? अरे यूपी का ही मामला है, पूरे बिहार में भी तो वही हो रहा है। कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? आज कैसे कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं? यहाँ भी बलात्कार का काम हो रहा है, नहीं कैसे होता है? लोग देखिए, पहले तो अपने मानसिकता को, पीपुल को चेंज करना होगा, पहले पब्लिक को चेंज करना होगा अपना मानसिकता को। सरकार तो आते जाते रहती है, किसी की भी सरकार रहे, वो तो आएगा और जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अपने पब्लिक की भी मानसिकता को चेंज करने की ज़रूरत है और इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। शिक्षा पे काम करने की ज़रूरत है, जो कि शिक्षा पे काम पूरी तरह से नहीं हो रहा है। शिक्षा अगर आपका बिहार में बढ़ता है, बिहार के लोग शिक्षित होते हैं, तो उस हिसाब से चलेंगे, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। तो जहाँ जहाँ आप फेल हो रहे हैं, तो इस सरकार को समझना चाहिए। और कोई भी सरकार, हमको जहाँ तक लगता है कि 10-15 साल चल जाए तो बदल देनी चाहिए। जब तक देखिए, 2 चीज़ कहा गया है, जब रोटी तवे पर रहती है तो तवा पे अगर रोटी को पलटा नहीं जाएगा ना, तो रोटी जल जाएगी। सत्ता भी वही चीज़ है, सत्ता को हमेशा पलटने की ज़रूरत है। अगर काम निरंकुश सरकार अगर काम नहीं कर रही है तो उसको पलटने की ज़रूरत है और पलटना ही चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से हमारे बिहार के जो जनता हैं चाहते, उनका बोलना है कि रोटी अगर एक साइड से आप छोड़ दे काफ़ी वक्त तक तो रोटी जल जाती है, तो रोटी बदलनी चाहिए, उसको उल्टा सीधा करना चाहिए। इसी तरीके से सरकार को भी कभी ऊपर कभी नीचे कभी मतलब पलटना चाहिए, बोलने का मतलब है हमारा। आपको क्या लगता है? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कमेंट करके किसकी सरकार आएगी, आप किसको चुनना पसंद करेंगे, मतलब चच्चा को कि पप्पा को? पप्पा मतलब तो आप समझ गए होंगे और चच्चा मतलब भी समझ गए होंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि किसको चुनेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।